हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 12 जो कि 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी वो सारे एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे। खुशी, a student of class 7th, was on a field visit to the nearest animal farm। तो खुशी अपने नियरेस्ट एनिमल फार्म में विजिट करने गई थी। शी सॉ एनिमल्स लाइक buffaloes एंड cows were continuously chewing even they were taking rest। तो देखो खुशी ने देखा कि कुछ एनिमल्स जैसे कि काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, जब वो रेस्ट कर रहे थे तभी वो लगातार कुछ चीज़ें च्यू करते जा रहे थे, चबाते जा रहे थे। तो ये देख के ऑब्वियसली खुशी को बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि हम तो सिर्फ खाने को तब चबाते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं, उसके बाद तो हम ऐसा नहीं करते हैं। पर ये एनिमल्स ऐसा बाद में भी करते हैं। अब ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, वो समझते हैं। Grass eating animals quickly swallow the grass, that is food, during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen। तो अब देखो काव क्या करती हैं, वो ग्रास को बहुत जल्दी जल्दी खा लेती हैं, बहुत अच्छे से च्यू नहीं करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी खा के इनका जो ये र्यूमेन है यहाँ पे इन ग्रास को बहुत ज़्यादा ये स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, ये जो र्यूमेन है वो स्टमक का ही एक पार्ट है जिसको हम र्यूमेन कहते हैं। यहाँ पे ये ग्रास को स्टोर कर लेती हैं। द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन र्यूमेन एंड इज़ कॉल्ड कर्ड। अब यहाँ पे र्यूमेन के अंदर ये जो ग्रास है यानी कि एनिमल का फूड है, ये कुछ अमाउंट में तो डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेशन के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं कर्ड, CUD, कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। लेकिन अब जो ये कर्ड बचा है वो वापस से इस पाइप के थ्रू माउथ के अंदर आता है। इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट, यानी छोटे छोटे अमाउंट में ये जो ग्रास का बचा हुआ जो कर्ड था वो छोटे छोटे अमाउंट में माउथ में आता है काउज या बफेलोस की, और ये उस छोटे छोटे पार्ट के को मतलब कर्ड का जो छोटा छोटा पार्ट है उसको च्यू करती रहती हैं पूरे टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। तो देखो ग्रास का इस पाइप के थ्रू र्यूमेन में जाना, र्यूमेन में ग्रास का डाइजेस्ट होना और फिर कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, और इस कर्ड का स्मॉल अमाउंट में वापस माउथ के अंदर आना, और इन ये जो एनिमल्स हैं इनके द्वारा इस कर्ड को च्यू किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं र्यूमिनेशन, और एनिमल्स जिनमें र्यूमिनेशन होता है उन एनिमल्स को हम कहते हैं र्यूमिनेंट्स। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो ग्रास है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि है सेलुलोज। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ र्यूमिनेंट। अब देखो सेलुलोज का डाइजेशन बहुत ईजी नहीं होता है, ये टफ तरीके से होता है, और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा इनका डाइजेशन होता है, और ये बैक्टीरिया इन र्यूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक होती है, मतलब जिसको हम गांठ सी कह सकते हैं, ऐसी कुछ होती है जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो बैक्टीरिया इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, सिंस दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब क्योंकि ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं इसलिए ही हम ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो हम किसी भी तरीके के सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ र्यूमेन। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द र्यूमेन इज़ द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट इन र्यूमिनेंट्स, यानी वो एनिमल्स जिन्हें हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं उनके स्टमक का जो सबसे बड़ा वाला कंपार्टमेंट होता है उसे कहा जाता है र्यूमेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ र्यूमिनेंट्स। तो र्यूमिनेंट के हमें 3 एग्जाम्पल बताने हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं।
तो र्यूमिनेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं काओ, बफेलो, शीप एंड गोट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें मिल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो ह्यूमन्स सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम समझते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है अ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट दी सेलुलोज। यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर एब्सेंट इन ह्यूमन्स, और ये बैक्टीरिया हम ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। हेंस ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और इसलिए ह्यूमन्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो हमें ब्लैंक को कंप्लीट करना है। द ग्रास इज रिच इन, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्यूलोज, यानी ग्रास के अंदर क्या होता है? तो सेल्यूलोज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट है विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है दी एनिमल्स विच कैन डू र्यूमिनेशन आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, तो र्यूमिनेंट्स आ जाएगा थर्ड वाले के ब्लैंक में। तो इस तरीके से हमारी साइंस की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।